हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ एडवोकेट मणिभूषण कुमार। आज मैं आपको एक सिंपल सा टॉपिक के ऊपर समझाने वाला हूं कि अगर आपकी गाड़ी से किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है तो उस कंडीशन में आपके ऊपर कौन कौन सा सेक्शन लग सकता है। बहुत काम की बात है और काम की बात ही मेरे चैनल पे की जाती है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और कुछ ज़रूरी चीज़ें सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें ताकि लोग अवेयर हो सके, उनको भी फ़ायदा पहुंच सके। तो सिंपल सा टॉपिक है कि अगर आपके गाड़ी से किसी व्यक्ति को एक्सीडेंट हो जाता है, उसको चोट लग जाता है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। क्या वहाँ से भाग जाना चाहिए? क्या जिसको चोट लगा हुआ है उसको हॉस्पिटल पहुँचाना चाहिए या पुलिस को सरेंडर कर देना चाहिए? आपको क्या करना चाहिए? देखिए, अगर गंभीर लगा है या हल्का फुल्का भी लगा है तो आपको तुरंत उस व्यक्ति की मदद करनी चाहिए जिसको चोट लगा है। तुरंत इमीडिएटली मदद करनी चाहिए, क्योंकि आप जो गाड़ी चला रहे हैं जानबूझ के तो किसी को धक्का मारेंगे नहीं, गलती से लग गया होगा। लेकिन जिस व्यक्ति को गलती से चोट लग गया है, आप अगर उसके पास जा कर के तुरंत उसका उपचार करवाने की कोशिश करेंगे तो व्यक्ति की जान बच सकती है। और इसमें जो सेक्शन लगता है वो लगता है IPC 279, जो कि एक कंपाउंडेबल ऑफेंस है। इसमें 2 सेक्शन और लग सकता है, वो आपका लगेगा IPC 337 और 338। लापरवाही से गाड़ी चलाने का सेक्शन तो एकदम 100% लगेगा ही लगेगा। ये IPC 279 है। IPC का मतलब हो गया भारतीय दंड संहिता, इंडियन पीनल कोड। इसमें जो पनिशमेंट है वो 6 महीने का है और 500 रुपये जुर्माना है, नंबर 1। दूसरा, अगर आपके ऊपर 337, मान लीजिए किसी को सामान्य चोट लगा है तो आपको इंडियन पीनल कोड 337 आपके ऊपर लग जाएगा। इसमें 6 महीने का सज़ा है और 1000 रुपया फ़ाइन है। अगर किसी का आपके गाड़ी से पैर टूट गया, हाथ टूट गया, सर फूट गया तो उसमें आपको IPC 338 लग सकता है, जिसमें 2 वर्ष का सज़ा है, 1000 रुपया फ़ाइन है, या दोनों है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके गाड़ी से किसी भी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है तो आपको तुरंत उस व्यक्ति की मदद करनी चाहिए, क्योंकि जो सेक्शन मैंने आपको बताया है वो समझौतावादी है। जिस व्यक्ति का आप मदद करेंगे हो सकता है वो व्यक्ति से आपका समझौता हो जाए और केस वहीं ख़त्म हो जाए। तो 279 हो गया, 337 हो गया, 338 हो गया, है ना। ये सब सेक्शन बेलेबल है, मतलब बेल आपका आसानी से हो जाएगा। लेकिन उस व्यक्ति का जिसको चोट लगा है, अगर आप उसकी मदद कर देंगे तो हो सकता है कि ये केस ही ख़त्म हो जाए, समझौता हो जाए आप लोगों में। तो इसीलिए मेरा ये मानना है कि जिस व्यक्ति को आपने गाड़ी से धक्का मारा है, चाहे वो गलती से मारा हो, चाहे आपका चक्का स्किड कर गया हो बरसात के दिनों में, पर चोट तो उसको लगा, हानि तो उसको हुआ, तो उस कंडीशन में आपको तुरंत उस व्यक्ति की मदद करनी चाहिए, उसको हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए। और उसके दिल में क्या होगा, आपके लिए दया का भाव उत्पन्न होगा और हो सकता है कि वो आपसे समझौता कर ले और केस को ख़त्म करवा दे। कभी कभी क्या होता है कि जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं तो मशीनी चीज़ें कंट्रोल नहीं हो सकता है, कभी अनकंट्रोल हो गया, किसी को ज़्यादा चोट लग गया और उसका डेथ अगर हो गया तो आपके ऊपर कौन सा सेक्शन लगेगा मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपके ऊपर सेक्शन लगेगा IPC 304। इसमें जो सज़ा का प्रावधान है वो 2 साल है और फ़ाइन है। लेकिन फिर भी ये सभी का सभी बेलेबल ऑफेंस है। अगर आप इसको हॉस्पिटल लेके चले जाइएगा तो हो सकता है 304A आपके ऊपर नहीं लगे। कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन होता है कि हम हल्का सा धक्का किसी को मार देते हैं या गलती से लग जाता है, क्योंकि आजकल आप जान ही रहे हैं बाइक लेफ़्ट साइड से, राइट साइड से, हर साइड से कार के बगल से निकल के चला जाता है। तो कार भैया कितना कंट्रोल करेगा, थोड़ा सा भी तो, अगर थोड़ा सा भी कार का स्पीड अनियंत्रित हो गया तो उस बाइक वाले को लग जाएगा।
तो उस कंडीशन में क्या होगा, बाइक वाला वो उस तरह का सिचुएशन वहाँ क्रिएट कर देगा, आपको मारने के लिए दौड़ेगा। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, गाड़ी लेके भागना नहीं है, गाड़ी छोड़ के अपना जान बचा के वहाँ से निकल जाइए और सीधे पुलिस को सरेंडर कर दीजिए। पुलिस को सरेंडर कर दीजिएगा तो ये तो बेलेबल ऑफेंस है, बेल तो आपको हो ही जाएगा। तो आपको पहली जो कोशिश करनी है कि उस व्यक्ति को बचाना है जिसको आपने धक्का मारा है। दूसरा ये कोशिश करनी है कि मान लीजिए कि भीड़ अगर उग्र हो गया, आपकी जान लेने को उतारू हो गया, तो आपको पुलिस को तुरंत सरेंडर कर देना है और बाकी जो चीज़ होगा कोर्ट में देख लेंगे। और अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, सिर्फ गाड़ी का इंश्योरेंस है, तो मान के चलो कि जो भी धक्का किसी भी व्यक्ति को लगा है वो आपको हर्जाना जो देना होगा वो आपको पॉकेट से देना होगा। वो इंश्योरेंस कंपनी पैसा देने वाला नहीं है, क्योंकि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं है। जब भी आप गाड़ी में जाइए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, गाड़ी का इंश्योरेंस पेपर होना चाहिए, फिर उसके बाद गाड़ी का जो ऑनर बुक है वो होना चाहिए, उसके बाद उसका फिटनेस होना चाहिए, पोल्यूशन होना चाहिए और परमिट होना चाहिए। अगर ये सारे के सारे चीज़ हैं तभी जा कर के आपको इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से उस व्यक्ति को पैसा मिलेगा जिसको धक्का लगा है। फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस होता है, सेकंड पार्टी होता है, थर्ड पार्टी होता है। तो जैसा आप इंश्योरेंस कराइएगा वैसा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर इंश्योरेंस आप नहीं करवाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जिस व्यक्ति को धक्का लगेगा वो जो क्लेम आएगा वो क्लेम आपको आपके पॉकेट से भरना होगा। इसीलिए इंश्योरेंस कराना बहुत ज़रूरी है, इंश्योरेंस ज़रूर कराना चाहिए। मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 सेक्शन 3 में आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो हमेशा वैलिड होना चाहिए। मतलब अगर 2 चक्का का ड्राइविंग लाइसेंस आप लिए हैं तो आप 4 चक्का नहीं चला सकते हैं, आपको 2 चक्का ही चलाना है। 4 चक्का का अगर लिए हैं तो 4 चक्का आपको चला सकते हैं, 2 चक्का आप नहीं चला सकते हैं। मतलब जिस चीज़ का ड्राइविंग लाइसेंस आपको दिया गया है उसी ड्राइविंग लाइसेंस को आपको उसी तरह से यूज करना है। तो आज के लिए इतना ही। मेरा जो मकसद था वो ये बताना था कि अगर आपकी गाड़ी से किसी व्यक्ति को एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए, तो मैंने आपको बता दिया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।